हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो आप सब लोग को टीचर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल आप लोग तो बच्चे हो, मतलब इसलिए बोला क्योंकि आपके जो गुरुजन हैं जिनसे आपने कुछ अच्छा सीखा, उन सभी को ज़रूर उनका एहसान ज़रूर मानिएगा। क्योंकि माँ बाप जीवन देते हैं, लेकिन सही गलत की पहचान बताने वाला वो गुरु ही होता है। ठीक है, चलिए फिर ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आप लोग खुद ही समझदार हो और बाकी बहुत लोग तो सेलिब्रेट भी कर रहे होंगे ना। चलिए देखते हैं। आज जो हमारा क्लास 6 एनसीईआरटी जो मैथ चल रही थी बच्चों, वो अध्याय 2 शुरू होने वाला है क्योंकि 1 पार्ट हमारा खत्म हो चुका। आज चैप्टर 2 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 2 की हम लोग प्रश्नावली 1.2.1 को हम लोग शुरू करने वाले। चलिए फिर ज़्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को हम कर देंगे स्टार्ट। तो एक बात बच्चों मैं सबसे पहले बता दूं, इस आपके जो अध्याय 2 है उसका नाम पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्याएं है। ऐसे साइड में लिख दे रही हूँ, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, ये आपके चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले मैं चर्चा कर लूं कि जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है क्या। तो पूर्ण संख्याएं होती क्या है? तो प्रकृत संख्याओं के समूह में यदि 0 जोड़ दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या हो जाती है। लिख दूं एक बार थोड़ा सा साइड में ना, पूर्ण संख्या। ठीक है, ये देखिए, प्रकृत संख्या के समूह में, प्रकृत संख्या के समूह में यदि 0 आगे जोड़ दिया जाए, यदि 0 आगे जोड़ दिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए हो। तो अब मन में एक डाउट हो रहा होगा कि मैम प्रकृत संख्या क्या है? आपने चलिए बताइए। पूर्ण संख्या मैं मानता हूं, लेकिन आपने जो यहाँ लिखा है इसका मतलब, तो इसका मतलब यहाँ समझिए, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्या को हम लोग प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनती में प्रयोग होने वाली संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। आई होप आपको दोनों ही चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसका एग्जाम्पल बच्चों मैं अगर बोलूं तो कहोगे मैम कुछ एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल कुछ यूं करके, भाई 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे तो हम गिनते हैं ना। यदि इसी के आगे यहाँ 0 जोड़ दो, क्या कर दो? 0 जोड़ दो, तो अब ये जो संख्या बनी ना, ये हो जाएगी हमारी पूर्ण संख्या। तो प्रकृत संख्याओं में यदि आगे 0 जोड़ दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। तो प्रकृत संख्या क्या है? गिनती में जैसे हम लोग गिनते हैं तो 1 2 3 यूं करके गिनते हैं ना, तो गिनती में जिन भी संख्याओं का प्रयोग होता है वही हमारी क्या कहलाती है? वही हमारी प्रकृत संख्याएं कहलाती है। तो यहाँ पे जो चीजें बताने लायक थी मैंने बता दी थी। आइए अपने अपने पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न आपको नीचे साइड में दिख रहा होगा। चलिए, आपके पहले प्रश्न में कह रहा है कि 10,999 के बाद अगली 3 प्रकृत संख्याएं लिखिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमारा पहला। 10,999 के बाद, मतलब इसके बाद अगली 3 प्रकृत संख्या लिखना है। प्रकृत मीन से गिनती में प्रयोग। तो भाई 10,999 के बाद हम 11,000 गिनेंगे। क्या गिनेंगे? 11,000। फिर 11,001 गिनेंगे, फिर 11,002 गिनेंगे। हो गई अगली 3 प्रकृत संख्या। बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा बच्चों, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमसे यही पूछ रहा था कि 10,999 की अगली 3 प्रकृत संख्या बताइए। हम जानते हैं प्रकृत संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनका हम गिनती में प्रयोग करते हैं। तो गिनती भाई रेगुलर चलती है, छोड़ छोड़ के तो चलेगी नहीं। 2 आया तो 10 आ जाए, ऐसा तो चलता नहीं है। 2 आया तो उसके बाद 3 होना चाहिए। तो हम 10,999 अभी 11,000 होना चाहिए। 3 संख्याएं बतानी थी, हमने लिख दी। ठीक है, चलिए आइए दूसरे प्रश्न पे आइए। दूसरा प्रश्न है कि 1001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। क्या लिखिए? 1001 से, इसे इरेज कर दे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन 1001। 1001 से, ये देख सही, सॉरी 10,000। 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखना है। तो भाई हमें इसके पहले की पूर्ण संख्याएं लिखना है। तो पहले बताना इससे पहले की क्या संख्या रही होगी? 1 घटा दो इसमें तो आ जाएगा 10,000। क्या आ जाएगा? 10,000। एक ये रही होगी, हमें 3 बताना है तो अब इसमें घटा दीजिए तो आ जाएगा
9,999, एक इसमें भी घटा दीजिए तो 9,998। ये 3 संख्याएं हो गई, इसके पहले की 3 संख्याएं यही रही होंगी। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। देखिए पूर्ण यहाँ पे कुछ ज्यादा मैटर नहीं करा बच्चों, क्योंकि अगर ये पूर्ण केवल 0 वाला ही खेल खराब कर देता है। अभी आगे बताऊंगी, सब्र करो, थोड़ा सा इंतजार करो। आगे इसी पूर्ण संख्या से लेके बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी बुक में दिया है। यानी बच्चों अगर जो मतलब कि बच्चे ही लापरवाही कर देते हैं, फिर कहे गार्जियन ही लापरवाही कर देते हैं, लेकिन अगर आप कायदे से 6 से इंटर तक मैथ पढ़ लो बच्चों ना, तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि इसी में सब दे रखा। एनीवन मतलब क्या ही बोला जाए, सब कुछ दे रखा है। किसी को जो भी जरूरत होती है, यार ये क्वेश्चन कहाँ से बन गया, ये कहाँ से बन गया, सब 6 से 12 तक की ही मैथ रहती है, जितने भी कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं। लेकिन बात ये बच्चा फोकस ही नहीं कर पाता है। तीसरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, समथिंग कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, बताइए हमें। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, सबसे बड़ी ज्ञात नहीं की जा सकती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। 32 और 53 के बीच अगर आप चाहो तो गिनती लिख लो, नहीं तो आप 53 में से 32 घटा दोगे तो 21 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 21। फिर इसमें एक और घटा दो, 20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक क्यों घटाया जाता है बच्चों, वो मैं अगर आपको बताऊं तो दरअसल एक इसलिए घटाया जाता है क्योंकि हमने 53 में से 32 घटाया। यानी दरअसल होता क्या है कि यहाँ पे 53 को भी ले लिया गया, बल्कि हमें इन दोनों के बीच बताना है। नहीं तो अगर आप लिखिए, देखिए 32 लिखते ना, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52। बस तीन बते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसीलिए यह किया गया। आई होप आप लोग समझ गए कि मैंने एक क्यों घटा दिया था। ठीक है, चलिए कहीं भी अगर ऐसा पूछ लेना कि इन दोनों के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो इन दोनों को घटाने के बाद उसमें एक तुरंत घटा देना, अन्यथा जो आएगा उत्तर वो आपको गलत आ जाएगा। डायरेक्ट इन दोनों को घटा दो, कहेंगे ये उत्तर नहीं, उसमें एक भी घटाना, उसके बाद तभी उत्तर आपका सही हो। चलिए उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, चौथा तो हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न के परवर्ती बताना है। तो परवर्ती बताने से पहले मैं आपको बता दूं परवर्ती का मतलब क्या होता है। ये सारी चीजें मैंने नवोदय में पढ़ा रखी है। परवर्ती का मतलब बाद होता है। क्या होता है, बाद की संख्या, एक बाद की संख्या, केवल एक बाद की संख्या बताना। क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आ जाएगा। यह लिखा हुआ है 24 40 701, इसका हमें परवर्ती बताना है। जब परवर्ती पूछे तो इसके एक बाद की संख्या, तो भाई 701 है तो यानी 702, यानी 24 40 702। अगर परवर्ती पूछे तो जो संख्या दी रहे उसी में +1 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, +1। तो इसमें जब आप +1 करोगे तो यही उत्तर आ जाएगा। दूसरे में भी देखिए, दूसरा क्या दिया है कि 100 1 99, इसमें एक जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 100 200, एक जोड़ देना इसमें भी। उसके बाद क्या है कि 100, उसके बाद 9 5 बार, इसे हल करोगे तो 11 ना, देखिए 0 0 0 0 0 यहाँ 10 आ जाएगा। उसके बाद कितने 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद क्या संख्या है, उसके बाद दिया है 23 45 67 0। इसका हमें परवर्ती बताना है, यानी एक बाद की संख्या। इसमें 1 ऐड करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 71, यानी 23 45 71, सबका उत्तर आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन 5th नंबर क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए आइए 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है उसमें। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न के पूर्ववर्ती बताइए। तो बताने से पहले मैं बता दूं पूर्ववर्ती का मतलब। पूर्व में से बच्चों पहले होता है। क्या होता है, पहले। तो जब भी पूर्ववर्ती पूछे तो एक पहले की संख्या बताएंगे, एक पहले की संख्या बताएंगे, मतलब एक माइनस कर देना। चलो समझो कैसे। यहाँ 94 दिया है, पहला 94 दिया है, इसका पूर्ववर्ती यानी 93 आएगा। क्या आएगा, 93। दूसरा जो क्वेश्चन आपके बुक में दिया है वो 10,000 दिया है। 10,000 के पूर्ववर्ती यानी एक घटा दोगे तो 9,999 आ जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन दिया है वो 2
कुछ समथिंग यूं करके दे रखा है, ठीक है। इसमें एक घटा दोगे आप तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 9 आ जाएगा, 89 जिसको हम लोग कहते हैं 89, ठीक है। चलिए यहाँ डी पे क्या दिया है 76 54 321। पूर्ववर्ती पूछ रहे एक पहले की संख्या, तो 76 54 320 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है बच्चों, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है। तो पूर्ववर्ती यानी एक पहले की संख्या बताना, अगर पूछ लिया 16 का पूर्ववर्ती तो 15 बताना। पूर्ववर्ती जब भी पूछे दी हुई संख्या में एक घटा देना, और परवर्ती या फिर अनुवर्ती जब भी पूछे तो दी हुई संख्या का एक जोड़ देना, ठीक है। जो भी संख्या दी रही उसमें एक जोड़ दोगे तो उत्तर आपका आ जाएगा। चलिए ये डिस्कशन करते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन बच्चों बहुत ही ज्यादा सिंपल आप लोग कह सकते हैं, या फिर कठिन भी कह सकते हो। समझने वालों के लिए सिंपल, नहीं समझने वालों की तो हर चीज ही कठिन है। चलिए देखिए 7वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्याओं के निम्न युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है, इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह ग्रेटर देन और लेस देन के प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए, ठीक है। अभी मैं आपको समझाती हूँ, ज्यादा ऐसे अभी आपको इतनी बड़ी हिंदी दे दिया है शायद ना समझ में, है ना, ऐसे समझो तो ज्यादा समझ में। ये आपकी बुक का पहला क्वेश्चन, आपको बताना है कि कौन सी संख्या बाईं ओर है। तो अगर आपको बाईं ओर पता होगा तब ना बताओगे, तो ये मेरा कौन सा हाथ है, ये देख रहे हो, ये मेरा राइट वाला हाथ और ये मेरा लेफ्ट वाला हाथ, यानी ये राइट साइड हो गई और ये लेफ्ट साइड। लेफ्ट मतलब बायां होता है, क्या होता है, बायां होता है, और राइट मतलब दायां होता है। तो सबसे पहले एक चीज पता चल गई, बाईं साइड की संख्या हमारी 503 है। क्या है, बाएं साइड की संख्या तो पता चल गई। अब हमें चिन्ह का लगाना है, चिन्ह लगाना है ग्रेटर देन का और लेस देन का। ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है और लेस देन का हमें सिंबल लगाना है। तो चलिए देखिए 530 लिखेंगे, 530 ग्रेटर देन 503, मतलब 530 बड़ा है 503 से, तो जिसकी तरफ मुंह खुला रहता है ना वह बड़ा कहलाता है। तो ये वाला जो सिंबल है ये बड़े का है, और ये सिंबल किसका है, छोटे का है। इसको हम लोग ग्रेटर देन कहते हैं, इसको लेस देन कहते हैं। तो 530 बड़ा किससे है, 503 से। दूसरा क्वेश्चन आप में दे रखा है 370, 360, तो बाईं ओर तो हमारी 307 ही है, तो इसको ऐसे अलग कर दो। अब चिन्ह भाई बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो 370 ग्रेटर देन 307, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे नंबर से थोड़ा सा इरेज कर देना बच्चों, अभी दिखिएगा सही से, आई होप समझ आ रहा होगा। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन हमें लिखा हुआ है 98,765, 56,779 यानी 89। कौन बड़ा है बच्चों, 98,000 बड़ा कि 56,000, 98,000 बड़ा। तो यानी इसकी ओर हम ग्रेटर देन, यहाँ कौन सा सिंबल लगेगा, ग्रेटर देन, मतलब इस संख्या से ये वाली संख्या हमारी बड़ी है और बाईं ओर हमारी ये वाली संख्या है, ठीक है। उसके बाद का उदाहरण चलिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 98 लाख है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये 1 करोड़, ये 98 लाख। बड़ा कौन है, 1 करोड़ बड़ा है। तो अब यहाँ लेस देन का सिंबल लगेगा, किसका लगेगा, लेस देन। क्या पढ़ोगे इसको बताओ हमें जरा, पढ़ेंगे हम 98,30,415 लेस देन मतलब कम है, किससे कम है, 1,23,23,001 से कम है, ठीक है। तो ये और बाईं ओर संख्या हमारी ये वाली है। तो ये हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन भी हल हो गया। आइए 8वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नहीं समझ में आए तो बच्चों कमेंट कर देना। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है, बस हमें खाली यही बताना है, यानी कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शून्य सबसे सही है, शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। हमें बताओ जरा आप, क्या प्राकृतिक संख्याओं में 0 आता है, गिनती कभी आपने 0 से शुरू की, नहीं ना, हमेशा बोला 1, हमेशा 1, हर जगह जहां भी शुरू किया पहले 1 से स्टार्ट किया। तो क्या प्राकृतिक संख्याओं में शून्य आता है, नहीं। तो पहले का उत्तर आ गया हमारा असत्य, ठीक है, सत्य और असत्य लिखना। तो पहले का उत्तर आ गया हमारा असत्य। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 400 और 400 कॉमा लगा के, ध्यान समझिए क्वेश्चन, 400 कॉमा
संख्या 300 का पूर्ववर्ती है, पूर्ववर्ती मीन्स पहले का, तो 399 का पूर्ववर्ती 398 होगा, ना कि 400। तो ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। हमसे कह रहा है कि 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है, नहीं भाई वो परवर्ती, अगर वहां परवर्ती लिखा होता तो हम सत्य कर देते, तो वह भी गलत हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, बताओ क्या शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? हाँ है, तो थर्ड नंबर वाला कथन हमारा सत्य है। चलिए उसके बाद का क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कि 600, 599 का परवर्ती है, 599 का परवर्ती 600 होगा, होगा, बिकॉज एक बाद की संख्या हमसे पूछ रहा है, परवर्ती मतलब बाद का, तो 599 की एक संख्या उसमें जोड़ोगे तो 600 आ जाएगा, तो यानी हमारा कथन चौथा भी क्या है, सही ही बोला जा रहा है। उसके बाद चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए कि सभी प्रकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ध्यान से समझिए, क्या जितनी प्रकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं? हाँ है, क्योंकि जितनी प्रकृत संख्याएं वो सभी पूर्ण संख्याओं में आ जाती हैं, तो पांचवा नंबर जो कथन है वो भी हमारा सत्य है। उसके बाद छठे पे आइए, सभी पूर्ण संख्याएं प्रकृत संख्याएं होती हैं। कह रहा है क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्रकृत संख्या होती? नहीं होती है। क्या अब बताइए, पूर्ण संख्या 0 है, 0 क्या प्रकृत संख्या में आता है? नहीं आता है, तो यानी छठा नंबर कथन क्या हो जाता है हमारा, छठा नंबर कथन हमारा असत्य है। गलत कहा जा रहा है कि जितनी भी क्या होती है पूर्ण संख्याएं होती हैं वह प्रकृत संख्याएं होती है, गलत है। हाँ ये सत्य है कि जितनी प्रकृत संख्याएं होंगी सभी पूर्ण संख्याएं हो जाती है, क्योंकि आप देख सकते हैं 1 2 3 1 2 3 उसमें भी तो आया, तो यानी ये सब वही हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंकों की संख्या कभी नहीं हो सकती है। बताइए जरा, क्या 2 अंकों की, दो डिजिट, तो 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती यानी एक पहले का 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है, गलत कह रहा है, असत्य कह रहा है। कैसे कह रहा है, पहले 7वें का उत्तर असत्य लिख लो, फिर मैं बताऊं कैसे। जरा बताओ, अगर 10 का पूर्ववर्ती पूछे तो 9 नहीं हुआ, तो बताइए 2 डिजिट की संख्याओं का पूर्ववर्ती 1 डिजिट नहीं हो सकता? हो सकता है, यानी कथन हमारा गलत बोला गया है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। बताइए हमें, क्या एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? जो 1 है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? नहीं है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, तो 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह कथन भी क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि प्रकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। बताइए हमें, क्या प्रकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है? हाँ नहीं है, सत्य नहीं है। सत्य कैसे, आप दर दिमाग लगाना, क्या इसके बाद कोई संख्या है? नहीं, तो 1 की पूर्ववर्ती कोई भी नहीं हो सकती। उसका वो क्वेश्चन समझिए, पूर्ण, उसके बाद कह रहा है पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, ये कथन गलत कह रहा है। पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 होता है, क्योंकि इसमें 0 तो हम कर नहीं सकते थे, लेकिन यहाँ 1 में 1 घटा दोगे तो 0 आ जाएगा, तो पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, कह रहा था क्वेश्चन में, नहीं हो सकता है, तो यानी वो कथन उसने क्या कहा है, असत्य कह दिया है, गलत कह दिया। हो सकता है भाई, हो सकता है, मैंने करके दिखाया, लेकिन इसमें नहीं हो सकता है। उसके बाद का क्वेश्चन कि पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 और 12 के बीच में स्थित है। बताइए कि जो पूर्ण संख्या 13 है वो संख्या 11 और 12 के बीच स्थित है? नहीं भाई, 11 और 12 के बीच क्या आएगी, 11 के बाद जस्ट 12, तो इसके बीच क्या आएगा? ऐसा तो 13 तो नहीं आएगा, तो यह भी कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। तो ये वाला भी कथन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए कि पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। अब क्वेश्चन सही है कि पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, क्योंकि अब इसके बाद कोई संख्या नहीं है, माइनस में तो जाएंगे नहीं हम लोग। तो अब हमारा कथन सही हुआ कि पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, यानी 12 कथन हमारा सत्य है। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, आखिरी क्वेश्चन हमारा कि 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का
परवर्ती यानी बाद की संख्या क्या सदैव 2 अंकों की ही होती है? नहीं होती है। क्योंकि आप जरा गौर फरमाओ, अगर हमने 99 लिया, क्या लिया? 99 2 अंकों की एक संख्या है। अगर इसका हमसे परवर्ती पूछे तो हम 100 बता देंगे। तो क्या 2 अंकों की ये है, लेकिन ये 2 अंकों की नहीं हुई। तो सदैव 2 अंकों की परवर्ती 2 अंकों की संख्या नहीं हो सकती है, कभी कभी 3 अंक में भी चली जाती है। तो वो कथन भी उसका क्या हो गया? गलत हो गया। तो ये क्या लिख दिया मैंने? असत्य लिख दिया। तो यहाँ पे आज आप लोग का प्रश्नावली 2.1 खत्म होता है। आई होप आप लोग को सारी बातें समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बहुत कुछ सीखने के लिए, और साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस करके रखना। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, भर देना कमेंट बॉक्स पूरा, ठीक है। तो बाकी सब लोग टीचर डे सेलिब्रेट कर लेना अच्छे से थोड़ा सा, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, इस प्रश्नावली को आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।